गुड इवनिंग फ्रेंड, दस्तक कोचिंग वाराणसी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम गद्य और पद्य दोनों के रचना और रचनाकार को देखेंगे कि उनकी रचनाएं क्या है और उनके महत्वपूर्ण रचनाकार कौन है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि ये वीडियो आपके पेट की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उसमें गद्य और पद्य से लेखक और लेखिकाओं का जिक्र किया है कि उसमें जितने भी लेखक हैं और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी हैं वही आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीटेड हैं या फिर जो इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, उसको हमने इसमें कवर किया हुआ है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि हिंदी साहित्य के इतिहास का अगर हम थोड़ा सा आपके नॉलेज पे अगर हम प्रकाश डालें तो आपको पता है कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, इन 4 भागों में डिवाइड रहता है। सामने उसका वर्ष भी दिया हुआ है। उसके बाद आधुनिक काल देखेंगे तो खास करके भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता और समकालीन जो अभी चल रहा है, इन भागों में भी इसको सहूलियत की दृष्टि से ताकि पढ़ने में आसानी हो, इसको बांटा गया है। तो हम अलग अलग युग के अकॉर्डिंग ही कौन कौन से कवि हैं, इससे आपको ये भी तैयार हो जाएगा कि किस युग में कौन से कवि या लेखक हुए हैं और उनकी रचनाएं कौन कौन सी प्रमुख है, युग वाइज हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए अगर आदिकाल की बात करें तो आदिकाल की जो प्रमुख रचनाएं हैं उसमें सरहपा का दोहा कोश है, दलपति विजय का खुमार रासो है, एग्जाम में पूछा जाता है। चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो है, स्वयंभू का पौम चरियू है, देवसेन का श्रावणकाचार है, कुतुबन का मृगावती है, अब्दुल रहमान का संदेश रासक है, विद्यापति की बात की जाए तो कीर्ति लता है। अब अगर हम थोड़ा सा कलर इसको चेंज कर लेते हैं, भक्ति काल की बात करें तो भक्ति काल में बहुत सारे कवि हुए हैं, बहुत सारे लेखक हुए हैं। तो अगर हम बात करें उनमें फेमस तो पहला नंबर तो आपका कबीर का ही आता है। भक्ति काल से रिलेटेड कौन है? कबीर। कबीर की रचनाएं कौन कौन सी प्रमुख है? साखी, शबद, रमैनी, इसको बीजक बोलते हैं। मलिक मोहम्मद जियासी की बात की जाए तो पद्मावत है, अखरावट है, आखिरी कलाम है, चित्रलेखा है। मीराबाई की बात करें तो बरसी का मायरा, राग गोविंद, राग सोरठा, गीत गोविंद टीका। स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हैं। सूर सागर की बात करें, सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, गोवर्धन लीला, नाग लीला, भ्रमर गीत, पद संग्रह, सूर 25, ये काफ़ी इनके सारे इंपॉर्टेंट हैं। तुलसीदास की बात किया, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, रामलला नहचू, ये सब कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। पार्वती मंगल है, हनुमान बाहुक है, जानकी मंगल है, बरवै रामायण है, बैराग्य संदीपनी है। किसका है? तुलसीदास का है। आगे हम देखेंगे केशवदास। केशवदास यहाँ से रीतिकाल चालू हो जाता है भक्ति काल के बाद। तो केशवदास रीतिकाल के अंतर्गत आते हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो रामचंद्रिका है, कवि प्रिया है, रसिक प्रिया है, नखसिक है, विज्ञान गीता है, छंदमाला है, वीर सिंह देव चरित है। इसमें सारे इंपॉर्टेंट ही कवर किए गए हैं। देखिए भूषण की बात करें, भूषण भी रीतिकालीन कवि हैं। शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक और शिवा मौर्य शौर्य। रसखान की बात करें, प्रेम वाटिका और सुजान रसखान, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। रहीम की बात की जाए तो सिंगार सोरठा, रहीम सतसई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नगर शोभा, राग रास पंचाध्यायी इनकी प्रमुख रचनाओं में से एक है। अब हम चलते हैं आधुनिक काल की रचनाओं के बारे में। जैसा आपको मालूम है, इसका हम शॉर्टकट ट्रिक भी है, BDC PPN। बी से होता है भारतेंदु युग, डी से होता है आपका द्विवेदी युग, सी से छायावाद, फिर पी से प्रगतिवाद, फिर दूसरे पी से प्रयोगवाद और एन से नई कविता। ठीक है। अब देखिए भारतेंदु युग की बात की जाए तो इसमें महत्वपूर्ण भारतेंदु हैं खुद। इनके नाटक की बात की जाए तो वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति 1873 में है, भारत दुर्दशा है, सत्य हरिश्चंद्र है, श्री चंद्रावली है, नील देवी है, अंधेर नगरी है, नाटक की बात करिए। और अन्य रचनाओं में प्रेम फुलवारी है, प्रेम पलाप है, प्रेम तरंग है, विजय पताका, उर्दू का स्यापा, फूलों का गुच्छा, ये खड़ी बोली में लिखी गई है, वेणु गीत और वर्षा विनोद है। बद्री नारायण प्रेमघन, देखिए इनकी रचनाओं की अगर हम बात करें तो आपका ये है, जीर्ण जनपद है, मयंक महिमा है, वर्षा बिंदु है, साहित्य लहरी है, अलौकिक लीला है। प्रताप नारायण मिश्र की बात की जाए तो इनका प्रमुख अगर रचना देखा जाए तो प्रेम पुष्पावली है, मन की लहर है, लोकोत्ती शतक है, सिंगार विलास है, दंगल खंड है। अगर हम द्विवेदी युग पे चलें तो द्विवेदी युग की प्रमुख रचनाओं में पहले तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम आता है। तो इनकी काव्य मंजूषा इंपॉर्टेंट है, सुमन है, कान्य कुंज, अबला, विलाप है। अयोध्या सिंह हरिऔध की बात की जाए तो प्रिय प्रवास इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रद्य प्रसून है, बोलचाल है, रस कलश है, वैदेही वनवास है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वैदेही वनवास और प्रिय प्रवास है। अगले हम चलें, अगर हम द्विवेदी युग में ही
मैथिली शरण गुप्त, जिसे हम राष्ट्रकवि भी जानते हैं नाम से, इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साकेत, भारत भारती भी इंपॉर्टेंट है। यशोधरा है, द्वापार है, रंग में भंग ये प्रथम पुस्तक है। जयदत्त व्रत ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका जो है नहुस ये भी इंपॉर्टेंट है। झंकार ये भी इंपॉर्टेंट है। बाकी तो इंपॉर्टेंट है ही, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो मैं बता दे रहा हूँ। रामधारी सिंह दिनकर की बात की जाए, रेणुका है, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मिरथी, इतिहास के आंसू, धूप छाह, धूप और धुआं, और परशुराम की प्रतीक्षा, ये काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट है। बाकी तो कम पूछा जाता है। नेक्स्ट है राम नरेश त्रिपाठी का, तो ये देखिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पूछ सकता है, तो आप खाली बस जानते रहिए। ग्राम्य गीत, पथिक, मिलन, स्वप्न। बाल मुकुंद गुप्त की बात की, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है। स्फुट कविता, लोचन प्रसाद पांडे, तो प्रवासी, मेवाड़ गाथा और महानदी। एक बार सरसरी निगाह से बस देखे रहिए कि ऑप्शनल में अगर 4 ऑप्शन रहता है तो अगर बाई चांस अगर आ जाए तो आपको मालूम रहे। छायावत की बात करें, छायावत में देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जयशंकर प्रसाद हो जाते हैं। जयशंकर प्रसाद की कामायनी, आंसू, लहर, झरना, और उसके बाद उर्वशी। इतना तो इम्पॉर्टेंट है ही, इतना तो आपको आना चाहिए, बाकी भी आप याद कर लीजिएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात की जाए तो अनामिका, परिमल, ये ककुरमुत्ता ये इंपॉर्टेंट है इनका। तुलसीदास भी है, और गीतापुंज ये इनका इंपॉर्टेंट है, बाकी तो याद कर लीजिएगा। सुमित्रानंदन पंत की बात की जाए तो इनका देखिए युगांत है, युगवाणी है, ये इंपॉर्टेंट है। कला और बूढ़ा चांद ये भी इंपॉर्टेंट है। चिदम्बरा, युगपथ, युगांतर, ठीक है, ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट है। आगे हम चलें अगर महादेवी वर्मा की तरफ, तो महादेवी वर्मा का आप देखेंगे कि इनका जो है निहार, निर्जा, दीपशिखा, यामा और रश्मि ये काफ़ी क्या है, इंपॉर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम में पूछा गया है। राम कुमार वर्मा की बात की जाए तो इनका चित्ररेखा, वीर हमीर ये इंपॉर्टेंट है, और इसमें अभिशाप। माखनलाल चतुर्वेदी, इनका देखिए हिम तरंगिणी और हिम किरीटिनी ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और पुष्प की अभिलाषा। नेक्स्ट है सुभद्रा कुमारी चौहान का, देखिए देखते हैं। इनका है जलियांवाला बाग, झांसी की रानी और त्रिधारा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आप इसको याद रखिएगा। मुकुल, झंडे की इज्जत में, ये सब है। अब देखिए प्रगतिवादी युग की बात की जाए तो प्रगतिवादी युग के कवियों की बात करें अगर, उसमें लेखक की, केदारनाथ अग्रवाल आते हैं, नागार्जुन आते हैं, रामविलास शर्मा आ जाते हैं, रांगे राघव आ जाते हैं, शिवमंगल सिंह सुमन आ जाते हैं, त्रिलोचन आ जाते हैं। तो पेट के लिए केवल आपको जो है गद्य और पद्य में लेखक और लेखिकाओं का जो है जिक्र उसमें करना है, उसमें पूछेगा एग्जाम में। बाकी चीज़ें आपके साहित्य से नहीं पूछेंगी, लेकिन हाँ ये है कि जो मेंस पेपर आप देंगे तो उसमें कहीं ना कहीं पेपर में और चीज़ों को पूछा जाएगा, तो आप जानते रहिए। अब देखिए, तो ये तो इसके हो गए लेखक। अब देखिए नागार्जुन है इसके प्रमुख में, क्या क्या है, भस्मांकुर, युगधारा, प्यासी पथराई आँखें, तुमने कहा था, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, हजार हजार बाहों वाली, ये नागार्जुन की रचना है। सुमन की बात की जाए, सुमन, शिवमंगल सिंह सुमन को ही शॉर्टकट में सुमन कहते हैं। इनका है प्रलय सृजन, हिल्लोल, जीवन के गान, विंध्य हिमालय, मिट्टी की बलात, पर आंखें नहीं भरी, ये सुमन का है। रांगे राघव की बात की जाए तो राह का दीपक है, अजय खंडहर है, पिघलते पत्थर है और मेधावी है। केदारनाथ अग्रवाल की बात की जाए तो युग की गंगा है, नींद के बादल है, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, पंख और पतवार, हे मेरी तुम, ये इनकी क्या है, प्रसिद्ध रचनाएं हैं। रामविलास शर्मा की बात की जाए तो इनकी प्रमुख रचनाओं में जो है आपका सत्यम शिवम सुंदरम है, किसान कवि और उसका पुत्र है, दारा सिकोह, कवि, प्रत्युष के पूर्व, इनकी क्या हैं, प्रमुख रचनाएं हैं। अब अगर हम प्रयोगवाद की तरफ चलें तो प्रयोगवाद में सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्य, अज्ञेय का देखेंगे अगर हम, तो इनका देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हरी घास पर क्षण भर, आंगन के पार द्वार, भग्नधूत, कितनी नावों में कितनी बार, तार सप्तक, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, ये इनकी क्या है, प्रमुख रचनाएं हैं। अब हम गजानव इनकी देख लेते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध का चाँद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाँद का मुंह टेढ़ा। नेक्स्ट है गिरजा कुमार माथुर। गिरजा कुमार माथुर की बात की जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन याद रखिएगा, क्या शायद एग्जाम में आ ही जाए। तो धूप के धान, मंजीर, नाश और निर्माण, छाया मत छूना, पृथ्वी कल्प, साक्षी रहे वर्तमान, जो बध नहीं सका, भीतरी नदी की यात्रा, ये इनकी जो है प्रमुख क्या है, रचनाएं हैं। धर्मवीर भारती की बात की जाए तो इनका ठंडा लोहा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अंधा युग, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत भूषण अग्रवाल की बात की जाए, कागज़ के फूल, जागते रहो, मुक्ति मार्ग, उतना वह सूरत है।
अब हम नई कविता में चलें तो नई कविता की जिक्र करें अगर, तो नई कविता जो है आपका सामान्यतः दूसरे और तीसरे सप्तक के कवियों को इसमें शामिल किया गया है, या जानते रहिए। दूसरे सप्तक में कौन कौन से हैं, तो रघुवीर सहाय हैं, धर्मवीर भारती हैं, नरेश मेहता हैं, शमशेर बहादुर सिंह हैं, भवानी प्रसाद मिश्र हैं, शकुंतला माथुर और हरिनारायण व्यास हैं। तीसरे सप्तक की बात करें, कीर्ति चौधरी, प्रयाग नारायण मिश्र, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण शाही, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मदन वात्स्यायन। अन्य कवियों की बात किया, धूमिल हैं इसमें, श्रीकांत वर्मा है, लक्ष्मीकांत वर्मा है और अशोक वाजपेयी हैं। तो इनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो ये था काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है लेखक और इनकी रचनाओं का इसमें संग्रह, जो कि पेट के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और अन्य भी परीक्षाओं में जिसमें रचना और रचनाकार पूछा जाता है गद्य और पद्य का, उसके लिए भी ये क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू।